करते हैं क्या है कहानी इस वीडियो की। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, देखते हैं एक बार इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10th का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन के अंदर बोला गया 1 प्लस कॉट ए है माइनस कोसेक ए है, ठीक है। ये प्रोडक्ट में 1 प्लस टेन ए है प्लस में सेक ए है और इसे बराबर प्रूव करना है 2 पे, ठीक है। किस तरीके से होगा देखो, ध्यान से समझो। बाकी टीचर्स ने आपको क्या कराया आई डोंट नो, लेकिन यहां पर आने के बाद आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके के सवाल के अंदर देखो, ये आपको कॉट ए नजर आ रहा है, कोसेक ए नजर आ रहा है, टेन ए और सेक ए है। हम क्या करें, इस सब को अगर साइन और कॉस में बदल लें, इसमें साइन और कॉस में, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान नजर आएगा। किस तरीके से, ये देखिए 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए लिखा जा सकता है। ये यहाँ पर ये 1 अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है। बोलो बात समझ आए, क्लियर है। क्या किया मैंने, कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए और कोसेक को 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस ये हो गया साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया और ये आपका हो गया 1 अपॉन कॉस ए। बोलो बात समझ आई, और ये 2 के बराबर, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिया जाए बेटे, एलसीएम ले लिया जाए। एक बार अगर एलसीएम हम ले लें तो क्या रहता है, एक बार देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये साइन ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन ए हो गया प्लस में कॉस ए हो गया माइनस 1 हो गया। बोलो एग्री, इन द सेम। ध्यान से नोट डाउन करो इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपने कॉस ए ले लिया, ठीक है। ये बन गया आपका कॉस ए प्लस में साइन ए और प्लस में 1 बन गया और ये 2 के बराबर। बात समझ आई। अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए है, प्लस 1 है माइनस 1 है। आइडेंटिटी यूज लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। बोलो एग्री, ठीक है। तो जब आप आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटे, इस सबको अगर आप प्रोडक्ट कर दें तो ऊपर बन गया साइन ए प्लस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे बन गया साइन ए और कॉस ए। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो गए और ये 2 के बराबर आ गए। बोलो बात समझे, क्लियर है जी, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसे ओपन कर दो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कॉस ए बन गया। बोलो एग्री, और ये माइनस 1 आ गया, नीचे आपका साइन ए कॉस ए आ गया, ठीक है। और ये आपको 2 के बराबर प्रूव करना, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा क्या होगा बेटे, 1 बन जाएगा। इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, 2 साइन ए कॉस ए बच गया, लिख दो 2 साइन ए कॉस ए नीचे आ गया। और नीचे क्या करोगे बेटा, साइन ए कॉस ए दे ही रखा है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो रहा है तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। कहने का मतलब हेंस प्रूव्ड हो रहा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन द सेम वे आप कह सकते हैं कि भाई हेंस प्रूव्ड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करनी होती है इस तरीके के सवालों के अंदर, ये चीज दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा और पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ये देखिए क्या है सवाल, कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा है। बेहतरीन सवाल है, देखते हैं। ये हो गया कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, ये दे रखा है। ये आपको दे रखा है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है, ठीक है। भाई कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा है और यहाँ कॉट थीटा माइनस टेन थीटा है। इसको बराबर प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा के, ठीक है। और साथ में प्रोडक्ट क्या है, ये है सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस 2, इसके बराबर आपने प्रूव करना। बिल्कुल प्रूव करेंगे, किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान से देखिए। इसको बेटे साइन और कॉस में बदलो, इस वाले पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे, ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड, और इस पूरे को हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, माइनस ये सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो एग्री, यहाँ पर बदल लो, ये हो गया बेटे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस ये हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बोलो एग्री, इसको ऐसे ही लिख दीजिए यहाँ पे, ये हो गया आपका कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा और प्रोडक्ट में सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 एज इट इज, ठीक है। इसे ऐसे ही चलने देना। इस पर आ जाओ, यहाँ पर बेटा एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, प्रोडक्ट में ये बन गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो एग्री,
एलसीएम लिया यहाँ पे। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो एग्री। ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो एग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ आती है। और इधर क्या बन गया ये आपका, ये आ गया आपका कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ऐसे ही प्रोडक्ट में, और नीचे है सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2। ठीक है, ये ऐसे ही चलने दीजिए राइट हैंड साइड को, जैसे ये चल रही है स्टार्टिंग पे अभी तक। ठीक है, बात समझ आई, नोट डाउन करते चलना। ठीक है, अब देखिए भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, ये एज इट इज आ गया। इसको क्या लिख सकते हो भाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, और यहां पर आप इसे ठोक दीजिए इस तरीके से। ठीक है, राइट हैंड साइड ऐसे ही चलने दीजिए। क्या है, ये है आपका कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे आपका आ गया सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2, बोलो एग्री। क्लियर है, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ देखते रहें। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, साथ में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लगा सकता हूँ, बोलो। और यहां पर नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आएगी, राइट हैंड साइड को ऐसे ही चलने दीजिए। ये हो गया आपका कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और साथ में आपका सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2, बोलो बात समझ आई। नोट डाउन करते चलिए साइड बाय साइड। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसे अगर मैं ओपन कर दूं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, बोलो बात समझ आई। और ये एज इट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और नीचे पूरे में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो बात समझ आई। क्लियर है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकता हूँ, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा कर दीजिए, और एक साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहां पे कर दीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। मैंने क्या किया आप जरा समझ लीजिए, ये स्क्वायर था, साइन थीटा 2 बार आ रहा है तो एक साइन थीटा इधर एक साइन थीटा इधर, कॉस थीटा 2 बार आ रहा है कॉस थीटा इधर। ठीक है, प्रोडक्ट था सारा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। अब समझिए जरा कहानी। अब ये इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होगा, नोट डाउन करते चलो, माइनस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और यहां पर बेटे इसे जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा रहा, प्लस में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा रहा, बोलो बात समझ आई। मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। ठीक है, अब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं बेटे कोसेक थीटा और सेक थीटा कह सकते हैं, माइनस की जगह माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 2 आ गया, बोलो एग्री। भाई इसका रिवर्स क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। क्लियर है, ये माइनस 2 आ गया, यहां पर इसे करें कॉस से कॉस तो 1 अपॉन साइन इज कोसेक थीटा, और साइन से अगर साइन तो 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा। तो ये आपका ओवरऑल राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, राइट हैंड साइड आपको दे रखी थी। इस तरीके से सवाल चलाना बेटे। ठीक है, फालतू फंड में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तरीके से सवाल को चलाना सीखिए, ट्रिक सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कहानी, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल है जी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सेक ए है माइनस कोसेक ए है, सेक ए माइनस कोसेक ए, फिर 1 प्लस tan ए प्लस में कॉट ए है, बिल्कुल है जी। किसके बराबर करना है, tan ए सेक ए, tan ए सेक ए माइनस में
जी। तो ये बात समझ आ गई, ये क्या है, tan a है sec a है, ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस cot a और इसके साथ है बेटा cosec a। ये पूरा हमने प्रूव करना है। ये राइट हैंड साइड है आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है जी, बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से करें, देखो tan है, cot है, sec है, cosec है, सबको बेटे साइन cos में बदल लो, साइन थीटा और cos थीटा में बदल लो, नोट डाउन कर लेना, हिंट है। तो sec a क्या हो जाएगा, 1/cos a हो जाएगा, माइनस 1/sin a हो जाएगा, बोलो एग्री, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस sin a अपॉन cos a लिखा जा सकता है tan a की जगह, और यहाँ पर cos a अपॉन sin a लिखा जा सकता है cot a की जगह, ब्रैकेट क्लोज, राइट हैंड साइड को ऐसे ही चलने दीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा है बेटे, ये बन रहा है cos a sin a, और यहाँ पर आ गया बेटे sin a माइनस cos a, बोलो एग्री, ठीक है। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो sin और cos दोनों मल्टीप्लाई, तो sin a cos a बन गया, ये क्या बन गया बेटे sin a cos a यहाँ पर आ गया। जब एलसीएम लेंगे आप तो उसके बाद यहाँ पर sin a cos a आ जाना है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin स्क्वायर a, यहाँ पर cos स्क्वायर a, बोलो एग्री। राइट हैंड साइड ऐसे ही लिख दीजिए, tan a sec a है, माइनस cot a है और cosec a है, बात समझ गए। राइट हैंड साइड पर ऐसे ही चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है भाई, इसमें तो कुछ और नहीं हो सकता, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ऊपर लिख दीजिए sin a माइनस cos a, ठीक है, ब्रैकेट में चलने दीजिए, और पूरा प्रोडक्ट में ही है तो सबको एक साथ ही लिख देते हैं। ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a हो गया, ये दोनों, और प्लस में sin a cos a, ये sin a और cos a हो गया, ठीक है, बात समझ गए। और नीचे cos a sin a है, तो cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a प्रोडक्ट में, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट में ही तो है कि नहीं भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। राइट हैंड साइड ऐसे ही लिख दो, क्या है tan a है sec a है, प्लस में सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस cot a अपॉन में cosec a रहने दीजिए, राइट हैंड साइड ऐसे ही चलने दीजिए, ठीक है। चलिए आइए आगे की बात करते हैं। ये क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कहने का मतलब आइडेंटिटी यूज कौन सी हो रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हो रही है, ठीक है। क्या होता है, a माइनस बी होता है, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है। आइडेंटिटी आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बन जाएगा बेटे साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड tan a sec a कर दीजिए माइनस cot a और cosec a, ठीक है। राइट हैंड साइड ऐसे ही लिख दीजिए। ये चीज समझ आई भाई, ये हो गया आपका a, ये a माइनस बी है, फिर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी है, तो ये आइडेंटिटी कौन सी है, ये वाली, बात समझ गए। तो हमने क्यूब लगा दिया, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना बेटा। डिस्ट्रीब्यूट जब आप करोगे तो क्या ही रहने वाला है, ये हो जाएगा साइन क्यूब ए, नीचे cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, माइनस cos क्यूब ए और नीचे cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, बात समझ गई। ये आपका tan a और sec a माइनस cot a और cosec, बात समझ गई, क्लियर है। अब अब इसके आप सॉल्व कर लीजिए जरा, यहाँ साइन है, ये क्यूब है, तो ऊपर साइन बच गया, साइन है, नीचे cos स्क्वायर है तो इसे मैं cos a और cos a लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही cos क्यूब है तो ऊपर cos a बच गया, नीचे sin a 2 बार है तो sin a 2 बार लिख सकता हूं, इसे ऐसे ही लिख दीजिए, बोलो बात समझ आई। अब देखना मैजिक क्या है, ये देखिए sin अपॉन cos क्या होता है, tan a होता है, 1 अपॉन cos a क्या होता है, sec a होता है, cos अपॉन sin cot a होता है, 1 अपॉन साइन cosec a होता है, बोलो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो सवाल को आपने इसी तरीके से चलाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या करें अगला सवाल, ये लीजिए।
किस तरीके से होगा, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। देखो किस तरीके से, पहले तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। बेटा cos A है और कोसेक A है, माइनस साइन A है और सेक A है, नीचे cos A प्लस साइन A है, ठीक है, और यहां पर कोसेक A माइनस सेक A है। बात समझ गए? इसको इसके बराबर प्रूव करना है, बहुत बेहतरीन है। कॉस और कोसेक है तो क्या बन गया, कॉस ए अपॉन में साइन ए बन गया। भाई कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो, लिख दिया। माइनस ये क्या है, ये साइन ए है, सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए, तो नीचे कॉस ए लिख दिए। ये क्या है, कॉस ए प्लस में साइन ए है। बात समझ गए? राइट हैंड साइड को ऐसे ही लिखने दीजिए, कोसेक ए माइनस सेक ए जैसा दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये समझ आ गया। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे मैं एलसीएम ले लूं, कोई दिक्कत? तो नीचे क्या आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और ऊपर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको डिवाइड किससे कर दूं भाई, 1 अपॉन कॉस ए, सॉरी 1 अपॉन कॉस ए नहीं, डिवाइड किससे कर दो, इस पूरे से। यही तो मतलब है, दिस अपॉन दिस, मतलब इस पूरे को इससे डिवाइड करना है। तो यहां पर मैं कॉस ए प्लस साइन ए लिख लूं, कोई दिक्कत? इसे ऐसे ही लिख देना। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, ये देखो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, बस वही बनाना है। तो कॉस ए प्लस साइन ए आ गया, और साथ में कॉस ए माइनस साइन ए आ गया, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अपॉन में नीचे साइन ए कॉस ए आ गया, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। बात समझ गए? किसके बराबर है, कोसेक ए माइनस सेक ए, इसके बराबर प्रूफ करना, ठीक है। ध्यान से नोट डाउन करते चलिए। अब देखिए इससे बेटा ये कट रहा है, बच क्या रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए, ये दोनों के साथ चला जाएगा, तो साइन ए कॉस ए हो गया, और यहां भी साइन ए कॉस ए हो गया। बोलो एग्री, और ये इसके बराबर प्रूफ का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बस बात खत्म हुई। तो क्या रहने वाला है, ये देखो कॉस से कॉस गया, 1 अपॉन साइन इज कोसेक ए, साइन से साइन इज सेक, कोसेक ए माइनस सेक। क्लियर है? तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड द गेम इज ओवर। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से सवाल चलाना सीखिए। चैनल को लाइक फॉलो जरूर करिएगा। डेली वीडियोस मिल रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन वीडियोस का फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।